गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन गुड है ना, इवनिंग सर। जी सर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 27। ओके, 27 क्या, इफ ए इज टू बी प्लस सी, ए इज टू बी प्लस सी इज इक्वल टू 1:3, ओके, एंड सी ए प्लस बी इज इक्वल टू दिया है 3:5। ओके, नाउ यहाँ पे ए बी और सी इस रेशियो में, जो ए बी वही इस रेशियो में भी है, ठीक है। तो सम ऑफ रेशियो क्या हो जाएगा, सम ऑफ रेशियो मस्ट बी इक्वल, सम ऑफ रेशियो मस्ट बी इक्वल। ओके, तो यहाँ पे रेशियो की अगर बात करें तो यहाँ पे 4 यूनिट होगा और यहाँ पे कितना है, ये 8 यूनिट है। तो इक्वल होना चाहिए, क्योंकि जो ए बी सी यहाँ वही ए बी सी यहाँ पे भी है। ओके, तो सम ऑफ रेशियो इक्वल करने के लिए हमें क्या करना होगा भाई, ये 4 यूनिट है, ये 8 यूनिट है, इसको भी हमें 8 करना पड़ेगा। इसके लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यहाँ पे रेशियो 3:5 ही रहेगा। नाउ C/A प्लस बी, ओके, और यहाँ पे A/B प्लस सी। नाउ यहाँ से आप क्या देख पा रहे होंगे, यहाँ से आप देखेंगे कि ए की वैल्यू क्या है, ये किसकी वैल्यू है, ये ए की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू है, ये सी की वैल्यू है। ओके, हमें बताना है B/A प्लस सी बताना है। तो यहाँ पे ए और सी की वैल्यू मिल चुकी है। अब यहाँ पे ये जो 6 है वहाँ वो किसकी वैल्यू है, जो है बी और प्लस सी की वैल्यू है। ओके, तो सी की वैल्यू यहाँ पे कितना मिला है, 3 मिला है। तो बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, 6 है, और ये इसमें आउट ऑफ 6 सी कितना है, 3 यूनिट है। तो बी भी कितना होगा आपका, 3 यूनिट होगा। ओके, नाउ हमें क्या बताना है, हमें बताना है B/A प्लस सी बताना है। ओके, तो B की वैल्यू कितनी है, 3 है, इस टू A प्लस सी, A की वैल्यू 2 है और B की वैल्यू C की वैल्यू 3 है। तो 2 + 3 इज इक्वल टू 3:5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, यस सर। जी सर। डन। यस सर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, प्राइस हो जाएगा। तो प्राइस ब्लैक का कितना है, ब्लैक का प्राइस जो है वो यूनिट, और ब्राउन का प्राइस क्या है, 1 यूनिट। तो अगर हम बोले कि एक्सपेंडिचर टोटल बिल की, तो आप करो क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, x हो जाएगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो टोटल जो बिल जनरेट होगा वो कितने रुपए की होगी, x + 8 रुपये की होगी। ओके, क्लियर है। नाउ जी सर। करा कि while preparing the bill the clerk interchanged the black and brown socks by mistake। अब ब्राउन एंड ब्लैक जो सॉक्स की संख्या है, क्वांटिटी है, उनकी क्वांटिटी जो है उसने क्लर्क जो चेंज कर दिया, और जिससे कह रहा है कि बिल जो है 50% इंक्रीज कर गया। तो जब इंटरचेंज करेगा तो यहाँ पे ब्लैक कितना है, 4 ब्लैक पेयर है, 4 जोड़े हैं, और यहाँ पे हमको कितना किया भाई, x जोड़े हैं ब्राउन के। अब ब्राउन के कितने हो जाएंगे, 4 आएंगे, और ब्लैक के कितने हो जाएंगे, x हो जाएंगे। लेकिन प्राइस तो वही रहेगी ना, प्राइस ब्लैक की कितनी है, 2 यूनिट है। ये ब्राउन हो गया और ये ब्लैक हो गया। इस जो है ब्लैक जो मोजे हैं, सॉक्स है, उनकी 2 यूनिट प्राइस है, और ब्राउन की कितनी है, 1 यूनिट है। तो ये आपका हो गया क्वांटिटी हो गया, और ये आपका प्राइस हो गया। तो ये टोटल आपका एक्सपेंडिचर हो जाएगा, मतलब बिल हो जाएगा। तो ये 4 हो जाएगा,
और ये प्लस 2x हो जाएगा। तो 4 + 2x जो है आपका क्या हो जाएगा बिल हो जाएगा जब इंटरचेंज हो गया ना। कह रहा है कि भाई बिल जो है 50% इंक्रीज कर गया, मतलब पहले से 50% इंक्रीज कर गया। मतलब ये जो प्राइस है वो क्या है 150% है। किसके? इसके 150% है। ये जो बिल जो है जो बिल है वो x+8 का 150% है। ठीक है, 50% बढ़ गया, मतलब टोटल जो अगर इक्वल हम करते हैं तो क्या होगा, तो 4 + 2x किसके बराबर हो, ये हो जाएगा 150% ऑफ x+8 के। तो 150% का वैल्यू होता है, आप सिंप्लीफाई किए होंगे बहुत सारे क्वेश्चन में, 3/2 होता है। तो 4 + 2x = आपका 3/2 हो जाएगा और इधर आपका x+8 हो जाएगा। नाउ इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे इसे, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा और +4x हो जाएगा = 3x और +24 हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आपकी मिल गई 16 मिल गई। x की वैल्यू कितनी है, 16 है। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी वो 16 हो जाएगी। आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ब्लैक सॉक्स टू द ब्राउन सॉक। पहले ब्लैक आएगा फिर ब्राउन आएगा। तो ब्लैक कितना है, 4 है, और ब्राउन कितना आंसर आया, 16 आया। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी है। और ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 3x + 8 = 7/5 एंड 2x हो जाए, 12 + 2x। नाउ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 15 हो जाएगा, 15x, और ये आपका हो जाएगा 40 = 84 और प्लस 14x हो जाएगा। और नाउ x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 14x को इस साइड में कीजिए और 40 को इस साइड में करेंगे तो आपका x की जो वैल्यू हो जाएगी वो 44। ठीक है x की वैल्यू 44 हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू आपका 44 आएगा। नाउ ऑर्डर हमें ब्रांड ए और ब्रांड बी में बताना है। ओरिजिनल ऑर्डर तो यही है। ठीक है, तो ब्रांड ए 4 यूनिट है और ब्रांड बी x यूनिट हमने सपोज किया था, मतलब 44। तो आपका जो रेशियो आएगा 1:11 आएगा। ठीक है, 1:11। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो दिया हुआ है। 1 रुपये के 13 यूनिट, ये 50 पैसे के 11 है और 25 पैसे के 7 है। और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स उस बैग में कितना है, 372 है। तो इन सबको अगर आप ऐड कर लेते हैं, इन सबको अगर आप ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 31। 31 मिला। और 31 कॉइन्स है, ये कॉइन्स किसके बराबर हो जाएंगे, 372 के इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो कितनी बार में जाएगा, 31 जा 31 एंड 31 2 जा 62, 12 टाइम्स में जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपका 12 कॉइन्स हो जाएंगे, 12 कॉइन्स हो जाएंगे। आपको क्या बताना है कि भाई जो 50 पैसे के कॉइन्स हैं वो कितने हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 12 है तो 11 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो सीधे मल्टीप्लाई कर देना है आपको, 132 कॉइन्स आ जाएगा। ठीक है सबको? यस सर।
तो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है कि अब बाइक कंटेंट 410 रुपीज, टोटल जो वैल्यू है, टोटल जो रुपीज है वो कितना है, 410 रुपीज है। ओके, और किस फॉर्म में है भाई, 5 रुपये के, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। 5 रुपये के सिक्के हैं और 2 रुपये के सिक्के हैं और 1 रुपये के सिक्के हैं। ओके, और नंबर दे रखा है, रेशियो दे रखा है, रेशियो ऑफ नंबर्स, उनके कॉइन्स के नंबर्स का रेशियो दे रखा है। क्या है, 4:6:9 दे रखा है नंबर ऑफ कॉइन। तो अब नंबर ऑफ कॉइन दे रखा है तो वैल्यू का रेशियो क्या होगा, वैल्यू मतलब कितने रुपए। तो एक बात बताइए भाई, 5 रुपए के टोटल 4 सिक्के हैं तो कितने रुपए होंगे टोटल, 20 5 रुपए के 5 रुपए के 4 सिक्के हैं तो टोटल कितने होंगे, 20 रुपीज होगा। तो आपने क्या किया, इस 4 से इस 5 को मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। ठीक है, अभी 2 रुपए के 6 सिक्के हैं तो टोटल वैल्यू जो है 12 और 1 रुपए के 9 सिक्के हैं तो टोटल वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब ये टोटल वैल्यू का रेशियो आ गया। ओके, टोटल वैल्यू कितना हो गया आपका, 20 + 12 + 9 कितना हो जाएगा, 9 2 21 41 41 हो जाएगा। और 41 जो होगा किसके बराबर होगा, 10 रुपए के बराबर हो जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 10 रुपए हो जाएगा। तो हमें क्या बताना है भाई, 2 रुपए के कितने सिक्के हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आप डायरेक्ट 6 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों वैल्यू आया है वो रुपए में आया है, यहाँ पे जो वैल्यू आया है वो रुपए में आया है। ठीक है, और ये रुपया नंबर ऑफ कॉइन्स है, 1 यूनिट की वैल्यू 2 रुपया आया है। तो ये वाला जो बॉक्स के अंदर है उसमें 1 यूनिट की वैल्यू 10 रुपया आया है। तो आपको 2 रुपये के सिक्के कितने होंगे ये बताने के लिए आपको ये देखना होगा कि भाई टोटल वैल्यू कितने हैं। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 रुपीज आ गया। अब 2 रुपए के सिक्के हैं तो सब मिला जुला के 120 रुपए हैं। तो कितने सिक्के होंगे, आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 60 कॉइन्स होंगे, 60 कॉइन्स। क्लियर है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 करा कि अ बॉक्स कंटेन 112 रुपीज, टोटल रुपया कितना है, टोटल जो रुपया है वो 112 रुपया है। ओके, इन द फॉर्म ऑफ 50 पैसे रुपीज, मतलब रुपीज कॉइन्स है 1 रुपीज के और 50 पैसे के हैं और 25 पैसे के हैं। ठीक है, 25 पैसे के हैं। ठीक, तो बताना है नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स आर डबल द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स। ठीक है, एंड 4 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन। तो मतलब आ रहा है कि द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, जो 50 पैसे के कॉइन्स है उनकी संख्या जो है 25 पैसे के जो कॉइन्स है उनकी संख्या का 2 गुना है, और जो 1 रुपये के सिक्के हैं उनकी संख्या का 4 गुना है। समझ रहे हैं, इनकी संख्या का ये 4 गुना है और इनकी संख्या का ये 2 गुना है। तो ऐसे ही क्वेश्चन रेशियो हमने बनाया था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, या शायद पिछले क्वेश्चन पिछले टॉपिक में। ठीक है, कि जैसे कह रहा है भाई 50 पैसे के जो सिक्के हैं उनकी संख्या जो है 25 पैसे के सिक्कों की गुनी है। ठीक है, और 1 रुपया के सिक्कों की संख्या की 4 गुनी है। ठीक है, तो इनकी 4 गुनी है और इनकी 2 गुनी है। तो आप मान लो कि भाई 1 रुपया के एक सिक्का है तो 50 पैसे के कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। और 50 पैसे के जो सिक्के हैं वो 25 पैसे के सिक्कों के 2 गुना है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो 50 पैसे के देख लीजिए 25 पैसे के 2 गुना है और 1 रुपया के सिक्कों की संख्या के 4 गुना है। क्लियर है।
तो ये आपका हो जाएगा नंबर का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू का रेशियो कितना आएगा, वैल्यू का रेशियो आपका कितना आ जाएगा भाई, 1 रुपया के एक सिक्का है तो टोटल वैल्यू आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, टोटल वैल्यू आपका 1 हो जाएगा। और 50-50 पैसे के 4 सिक्के हैं, 50-50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 4 सिक्के हैं, तो कितना वैल्यू हो जाएगा। अब आपको पता है कि 1 रुपये में 50 पैसे में कितने सिक्के होंगे, 1 रुपये में 50-50 पैसे के 2 सिक्के होंगे। 2 रुपए। ठीक है, क्लियर है। यस सर। हाँ, तो या आप रुपए में बदलना चाहें तो ये 1/2 रुपये होगा, 1/2 सिक्कों की संख्या में, और ये आपका हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। क्लियर है। जी सर। हाँ, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये जो 4 है, कितने वैल्यू हमें बताना है, नंबर बताना है, तो ये आपके 2 हो जाएंगे। और 25-25 पैसे के 2 सिक्के हैं, तो आप क्या करेंगे, 2 को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, मतलब आधा रुपया है। आधा मतलब आपको पता है कि 50 पैसा होगा, तो इसको आधा, ठीक है, रखेंगे। अब उसके बाद से सबको आप ऐड कर लीजिए, सबको आप ऐड करेंगे तो आपको कितना आएगा, 1 + 2 3, 3 प्लस हाफ हो जाएगा, तो ओवरऑल आ जाएगा आपका 7/2 आ जाएगा। ठीक है, और 7/2 की जो टोटल वैल्यू है, टोटल जो वैल्यू है वो आपका आ जाएगा 112 रुपीज। तो 7 से कट करेंगे तो 16 टाइम्स में जाएगा, यहाँ पे 1 वैल्यू आपका 32 रुपया आ जाएगा। हमें क्या बताना है कि हाउ मेनी 50 पैसे कॉइन्स आर देयर इन द बॉक्स, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि भाई 50 पैसे के सिक्कों का जो टोटल वैल्यू है वो कितना है। तो 1 यूनिट की 32 रुपया है, तो 2 यूनिट की आपका हो जाएगा कितना, 64 रुपया हो जाएगा, 64 रुपया हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 64 रुपया हो जाएगा। और 64 रुपया मिलके 50-50 पैसे मिलके 64 बनाए हैं। ठीक है, 64 रुपया कैसे है, 50-50 के सिक्के मिलके बनाए हैं। तो आपको पता है कि 1 रुपया में 50 के कितने उसके होंगे, तो 64 रुपया में कितने हो जाएंगे, इसका डबल हो जाएगा। 64 रुपया में कितने हो जाएंगे, इसका डबल हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 128 कॉइन्स हो जाएंगे। ठीक है, 50 है। क्लियर है सबको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है वो क्या है कि रीना है 2 रुपीज कॉइन, ₹2 कॉइन्स, ₹5 कॉइन्स एंड ₹10 कॉइन्स। ओके, अब ये जो वैल्यू, द वैल्यू इन विच, द वैल्यू ऑफ विच आर इन रेशियो, वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू का रेशियो है, वैल्यू का रेशियो क्या है, 3:4 और 1:6 है, ये वैल्यू का रेशियो दिया हुआ है। अब टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है, 145 कॉइन्स है, मतलब नोट है, टोटल नोट जो है वो कितने हैं, 145 नोट है। हमें बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ 2 रुपीज नोट, 2 रुपए के नोटों की संख्या हमें बतानी है। तो ये वैल्यू दे रहा है, मतलब रुपया मिला के टोटल वैल्यू कितना है, 3 रुपया है। तो अब संख्या अगर पता करेंगे, संख्या क्या हो जाएगा, नंबर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, टोटल वैल्यू को 2 रुपए के सिक्कों से हम डिवाइड करेंगे ना जी। मान लीजिए सिंह साहब आपके पास 20 रुपया है और 2-2 रुपए के नोट है, 2 रुपए के, तो आपसे पूछा जाए कि भाई आपके पास कितने नोट है, तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 20 को 2 से डिवाइड कर देंगे, आपके पास नोटों की संख्या आ जाएगी। जी सर। ठीक है, यस सर। हाँ, नाउ अब नोटों की संख्या है तो आपका 3/2 आ जाएगा।
नोटों की संख्या है तो 4/5 आ जाएगा, नोटों की संख्या है तो 6/10 आ जाएगा। अब दो इन सबको आप जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, 3/2 प्लस 4/5 प्लस 6/10। ओके, अब एलसीएम आप इनका लेंगे, ये जो टोटल वैल्यू हो जाएगा 145 के बराबर हो जाएगा। अगर आप इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, आपका एलसीएम 10 आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम 10 आ जाएगा। और आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 पचे 10, 5 15 हो जाएगा, और 5 दूनी 10, 8 हो जाएगा, और 10 से 10 कैंसिल हो जाए 6 हो जाएगा, 145 हो जाएगा। अब इसी को हम यहाँ से लिखेंगे। अब यहाँ से 814 और 15 4 29 हो जाएगा। ठीक है, 29/10 किसके बराबर हो जाएगा, 145 नोट के बराबर हो जाएगा। 29 से करेंगे 9 पचे 45, 5 दूनी 10 7 14, 5 बार में जाएगा, और 1 यूनिट की वैल्यू आपकी हो जाएगी 50 नोट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या बताना है कि भाई 2 रुपए के संख्या बताना है, नोटों की संख्या। तो 2 रुपए के नोट कौन से हैं, 2 रुपए के नोट यही 3/2 है। तो 3/2 को आप 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, और 25 तिहाई आपका 75 होगा, जो कि आपका आंसर है। जी सर। अभी क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ठीक है, रुपीस का कॉइन्स है, एंड 50 पैसे कॉइन्स है, और 25 पैसे कॉइन्स है। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू का रेशियो, वैल्यू ऑफ इस टाइप, वैल्यू का रेशियो है, वैल्यू का रेशियो है आपका 8 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया। ओके, 8 4 एंड 3 हो गया। नाउ हमें टोटल कॉइन्स कितना दिया है, 280 कॉइन्स दिया हुआ है। तो ये नंबर का रेशियो क्या हो जाएगा भाई, 8 रुपए के, 1 रुपए के टोटल 8 रुपए हैं, तो कितने नंबर हो जाएंगे भाई, 8 हो जाएंगे। ठीक है, और 50 पैसे, अब यहाँ पे देखिए 50 पैसे के कितने, 2 है। तो आप क्या करेंगे, हमें नंबर बताना है कि कितने होंगे। तो टोटल वैल्यू को हम उससे डिवाइड करेंगे ना, टोटल वैल्यू को, टोटल जो वैल्यू है उससे हम डिवाइड करेंगे। यहाँ पे सीमा जी बताइए क्या करेंगे भाई, 50 पैसे के सिक्के हैं, और टोटल वैल्यू कितना है, टोटल 4 है। तो क्या करेंगे, 4 को हाफ से डिवाइड करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, 8 हो जाएगा। नाउ 25 पैसे मतलब 1/4 रुपया होता है, और 3 रुपया को 1/4 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा, ये 12 हो गया। नाउ टोटल नंबर कितना हो गया, 8 8 16, 2 18, 10 28 हो गया, 28। और ये सब की वैल्यू कितनी है, 280 हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 10 क्वाइंस हो जाएगा। अब हमें क्या बताना है भाई, द नंबर ऑफ 50 पैसे क्वाइंस। तो सबसे पहले 50 पैसे के सिक्कों के बारे में बताने से पहले, ये 1 यूनिट की वैल्यू आपका कितना आया है, 10 आया है, 1 यूनिट की वैल्यू 10 आया है। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पे 4 यूनिट से मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा, आपका आंसर सी आ जाएगा, और जो कि गलत होगा, ध्यान रहे। ठीक है, सबसे पहले टोटल वैल्यू आप पता कीजिए कि भाई 50 पैसे के कुल कितने रुपए हैं। ठीक है, तो कितने रुपए हैं, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 80 रुपए हैं। ठीक है, कितने रुपए हैं, 80 रुपए हैं। और सॉरी 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 सॉरी, ये तो नंबर का ही है, हमने नंबर ही तो बताना है ना, द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक। तो हम क्या करेंगे, बस इसी को मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर, तो आपका 80 आ जाएगा, 80 कॉइन्स आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है?
हम एक तरीका बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए 2, 3, 30 एंड 35 है, ठीक है। तो ये एक्स जोड़ने पे ये जो चार संख्या है वो समानुपाती हो जाती हैं, ठीक है, समान अनुपात में हो जाती हैं। और समान अनुपात का मतलब सिंह साहब आप बहुत ही अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है, समानुपाती होती है तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए और इनका डिफरेंस देख लीजिए कितना है। तो ये 90 हो जाएगा और 35 दूनी 70 हो जाएगा और इनका डिफरेंस जो है आपका 20 हो जाएगा। ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके, इन दोनों को जोड़ लीजिए, इन दोनों को आप जोड़ लीजिए और उनका डिफरेंस ले लीजिए तो 33 हो जा और 37 हो जाएगा। इनका अंतर देख लीजिए आपका 4 हो गया। तो ये 4 यूनिट जो इस 20 के बराबर होगा तो 1 यूनिट आपका 5 के बराबर हो जाएगा। यही आपकी x की वैल्यू है। सर ये ठीक है, 37 कहाँ से क्या है सर? क्या बात कर रहे हो, अभी बोल रहा हूँ कि जोड़ेंगे, एरो भी बनाया हो। 35 को ठीक है 2 में जोड़ेंगे और 30 को 3 में जोड़ेंगे और जो भी रिजल्ट आएगा उसका डिफरेंस ले लेंगे। डिफरेंस मतलब समझ रहे हैं ना, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर लेंगे। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई और यही क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। अब यहाँ पे रखेंगे तो 12 हो जाएगा और इंटू 3 हो जाएगा और जो भी वैल्यू आएगा उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो √36 मतलब 6 आ जाएगा और 6 जो है आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. ठीक आपको करना है, क्लियर है? ठीक Yes. जी सर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि रेशियो ऑफ टू नंबर्स है। मान लीजिए ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकेंड नंबर जिनका रेशियो क्या दिया हुआ है, रेशियो आपका 3:8 दिया हुआ है, 3:8 दिया हुआ है, ओके। एंड देयर डिफरेंस इज 115। डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 115 दिया हुआ है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर कितना है, 3 यूनिट है और सेकंड नंबर 8 यूनिट है। इनका वर्चुअल जो डिफरेंस है वो कितना है, 5 यूनिट है। ये जो 5 यूनिट है वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 5 यूनिट जो है वो 115 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 23, ठीक है, 23 हो जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू सर 23 ये हो जाएगा। 5 यूनिट 115 लिखे हैं सर, तो ये 8 में से सर -3 किए हैं क्या सर? जी जी, अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है ना कि एंड देयर डिफरेंस इज 115, उनका अंतर जो है 115 है। तो यहाँ पे अंतर क्या है, 5 यूनिट है, लेकिन एक्चुअल में दिया हुआ है 115। तो 5 यूनिट 115 के बराबर हो जाएगा तो 1 यूनिट 23 के बराबर होगा। हमें क्या बताना है, स्मॉलर नंबर बताना है। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 23 है तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगा, 69 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी है। और ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? Yes, sir. कैसे कह रहा है कि द रेशियो ऑफ सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर का रेशियो क्या है, 9:16 है। एंड फर्स्ट नंबर एंड थर्ड नंबर का रेशियो क्या दिया हुआ है, 1:4 है, ओके। तो यहाँ पे थर्ड नंबर क्या है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर का रेशियो क्या दिया हुआ है, 1:4 दिया हुआ है। और यहाँ पे सेकेंड नंबर एंड थर्ड नंबर का रेशियो 9:16 दे रखा है, ठीक है, 9:16 दे रखा है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं,
यहाँ पे देखिए भाई, जो तीसरा नंबर वो यही है और वही तीसरा नंबर ये भी है, ठीक है कि नहीं? तीन दोनों बराबर है। तो यहाँ पे 16 वैल्यू है, यहाँ पे 4 वैल्यू है, तो ये बराबर होना चाहिए। तो बराबर होने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये रेशियो आपका आएगा 4:16 आएगा, और इधर 9:16 है। तो अब सेकेंड नंबर बताना है, तो रेशियो कितना हो जाएगा? प्रॉपर रेशियो फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर 36 आया एंड सर। थर्ड नंबर का रेशियो हो जाएगा आपका 36 है क्या? 4:9 आपका 16 हो जाएगा। अब कह रहा है कि टोटल वैल्यू आपका 116 रुपया है। तो इन सबको आप क्या करेंगे? इन सबको आप ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो 16 9 25 4 29 है, टोटल 29 हो जाएगा। इस 29 की वैल्यू कितना है? 116 रुपया। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 29 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 चौको 36, तो मान लो 30 है, 3 चौको 12, 120 आता है, मतलब 4 टाइम्स में जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। और सेकेंड नंबर पूछा जा रहा है तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 36 हो जाएगा, जो कि आंसर है। ठीक है सिंह साहब, क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 7 नाउ कर रेशियो ऑफ टू नंबर्स, रेशियो ऑफ टू नंबर्स दिया हुआ है, मतलब x एंड y है, दो संख्याएं हैं, उनका रेशियो 3:4 दे रखा है। ओके, ऑन इंक्रीजिंग ईच नंबर बाय 30, ठीक है, रेशियो कितना हो जाता है? 9:10 मान लेते हैं क्या कि भाई पहली संख्या रेशियो दिया हुआ है तो ये 3x है और ये क्या है? 4x है। और इसमें 30 ने पे अनुपात क्या आ जाता है? तो जो पहला नंबर है ये कैपिटल X है, ये कैपिटल X है और ये कैपिटल Y है। ठीक है, नाउ 3x में हम 30 जोड़ेंगे और 4x में हम 30 जोड़ेंगे, तो अनुपात ये आपका पहली नंबर है और ये आपका दूसरी नंबर है। तो अनुपात कितना हो जा रहा है? 9/10 हो जाता है। यहाँ से x की वैल्यू आप सॉल्व करके x की वैल्यू पता कीजिए, ठीक है, और x की वैल्यू पता करने के बाद आप इसमें रख दीजिएगा और रखने के बाद जोड़ दीजिए। तो जो जोड़ेंगे तो 7x आएगा। तो इसमें सम हो गया ये, और इसी में x की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन करके देखते हैं, ये आपका आ जाएगा 30x और प्लस 30 इज इक्वल टू 36x और प्लस 270 हो जाएगा। ओके, नाउ 30x से इसको माइनस करेंगे तो 6x हो जाएगा, और 300 से 270 माइनस करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक यूनिट की वैल्यू आपकी आएगी, कितना आएगा? एक यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी आएगी? तो 6 से आप क्या करेंगे? 6 से इसको करेंगे तो ये 5 बार में जाएगा, तो x की वैल्यू आपकी 5 आ गई। नाउ यहाँ पे आप रखेंगे 5 तो ये आपका आ जाएगा 35। तो तीनों संख्याओं का सम कितना हो जाएगा? आपका 35 हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दूसरा तरीका, तो दूसरा तरीका क्या होगा? मान लीजिए x एंड y टू नंबर्स है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही अच्छा मेथड है। ठीक है, कह रहा है कि दो संख्या x और y है और इनका अनुपात क्या दे रखा है? 3:4 रखा है। ओके, दोनों संख्या में हम 30-30 बढ़ा रहे हैं, सेम संख्या बढ़ा रहे हैं, तो रेशियो कितना हो जा रहा है? 9:10 हो जा रहा है। तो आपको, और उसके बाद से क्या कर रहे हैं आप? कैसे हो रहा है कि आपने 30 इसमें भी बढ़ाया और 30 इसमें भी बढ़ाया। तो आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, इससे इसको मल्टीप्लाई करना है, इनका डिफरेंस ले लेना है। डिफरेंस लेना है तो मल्टीप्लाई करने के बाद डिफरेंस लेंगे तो ये 30 हो जाएगा और 9 चौको 36, तो 36 माइनस 30 आपका 6 हो जाएगा। ये 6 किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? इनको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए और डिफरेंस ले लीजिए। इनको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए
और क्या लीजिए आप डिफरेंस ले लीजिए, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके और डिफरेंस ले लीजिए। तो कितना हो जाएगा 9 3 27 270 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, तो 30 के बराबर होगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 5 हो जाएगा। नाउ कह रहा है कि सम ऑफ नंबर्स यही है, टोटल कितना है 7 यूनिट है, और इस 1 यूनिट से क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर 35 हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे चाहे सेम नंबर बढ़ाया जाए, ठीक है, या किसी में 40 बढ़ा दिया, किसी में 30 बढ़ा दिया, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तरीका सेम होगा। 126 आ रहा है। क्या है कि सक्सेस टू फेल्योर, सक्सेस टू फेल्योर का रेशियो कितना दिया है 5 रेशियो आपका 2 दिया हुआ है। कह रहा है कि अगर फेल्योर 14 अधिक होते तो रेशियो कितना होता 9:5 होता। ठीक है, 9:5। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे भाई चेंज किस में हो रहा है, चेंज तो केवल आपका उसमें हो रहा है ना, फेल्योर वाले में चेंज हो रहा है। तो सक्सेस वाला वो इक्वल होना चाहिए। तो सक्सेस वाले इक्वल होने के लिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा, इसको 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 5 से। तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो सक्सेस और फेल्योर का जो रेशियो है वो क्या बनेगा, ये 45 बनेगा, और ये 18 हो जाएगा, और ये 45 बनेगा, और ये आपका 25 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना बड़ा है, कितना ग्रेटर हुआ है भाई, सक्सेस तो सेम रहेगा, फेल्योर जो है जो 18 से 25 हो गया है, मतलब 7 लड़के बड़े हैं, और 7 यूनिट की वैल्यू आपका 14 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपका 2 हो जाएगा। नाउ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन कितना होंगे, टोटल नंबर 8 5 13 और 4 1 5 1 6 63 हो जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर आपका 2 है तो 63 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगा, आप सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 6 और 2 6 12 126 हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। यस सर। ठीक है, जी सर। तो चलिए आज के सेशन को बस इतना ही समाप्त करते हैं, और फिर अगले सेशन में फिर मिलेंगे। सर इसका Thank you, क्लियर कीजिएगा सर। ठीक है, जी सर, जी सर। ठीक है सर। थैंक यू सर। ओके, Thank you, sir. Good night. गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट। All of you, good night. Good night. Bye. नाइट सर।